तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इसको एक और नाम से भी जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या है और एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बना के देगा और आपको कैसे लिखना है, वो सारा कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। बस मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ तो आपको क्लियरली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है, और डिफाइन करना है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किसके टर्म्स में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मतलब दो चार्जेस के बीच में जब कोई फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के टर्म्स के फॉर्म में आपको डिफाइन करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो देखिए कैसे मैंने सारा कुछ यहाँ पे बोर्ड पे नोट किया और आपको कैसे कैसे समझना है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, और लिखना भी कैसे एग्जाम में ताकि आपको बढ़िया नंबर मिल सके। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले आपको लिखना है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो वो एक्चुअली क्या होता है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो सिंपल सा बात है कि जब कोई दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाता है, तो कौन कौन सा मीडियम होना चाहिए, या तो एयर में रखा है, या तो वैक्यूम में रखा है, या तो फ्री स्पेस में रखा है। ठीक है, तीनों में से किसी भी मीडियम में रखा होता है। देन द फोर्स बिटवीन देम, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है या फोर्स होता है इज अफेक्टेड ग्रेटली, वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि परमिटिविटी क्या होता है, एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी होता है। परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होता है उस मीडियम का, ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। कहने का मतलब एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है उस मीडियम का जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करता है, जो रखा रहता है किसके बीच में, उस मीडियम, मतलब दो चार्जेस के बीच में उस फोर्स को डिटरमाइन करता है जो उस मीडियम में रखा रहता है। ठीक है, जो मीडियम कौन कौन सा होना चाहिए, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो इतना कुछ है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, इतना पहले आपको लिखना है ताकि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको मिल सके, एग्जामिनर अगर कोई कॉपी चेक करे तो। क्योंकि जब तक आप बेहतरीन ढंग से या सिचुएटेड फॉर्म में आप नहीं लिखिएगा तो आपको मार्क्स सही से नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो मैंने लिख दिया कि आप परमिटिविटी की ऑफ अ मीडियम से क्या समझते, तो इतना कुछ आपको लिख लेना है पहले। ठीक है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है आपको किसके टर्म में, फोर्स के, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के टर्म में। तो आपको करना है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी पहले लिख के यहाँ पे अंडरलाइन करना है, हेडिंग देना है कि अब हम लोग इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देखिए सबसे पहले लिखना है लेट अस कंसीडर टू चार्जेस। माना कि दो चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ठीक है, जो कि रखा हुआ प्लेस है, रखा हुआ है एयर या वैक्यूम में, या तो एयर में होगा या तो वैक्यूम में होगा, और भी कोई मीडियम हो सकता है, बट यहाँ पे बात हो रही है एयर या वैक्यूम की। ठीक है, अब देखिए देन फ्रॉम कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ को हम लोग पहले ही डेरिवेशन कर चुके थे। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके वेक्टर फॉर्म को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे ढंग से, शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही आसान था। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, या बेसिकली एक फॉर्मूला भी होता है कि ए वैक्यूम में जब दो चार्जेस को रखा जाता है तो दोनों के बीच में जो मतलब जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है। यहाँ पर दो चार्जेस को मैंने ड्रॉ किया है, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 बना दिया। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, हेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, किसका, एयर या वैक्यूम का। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखिए अब आपको यहाँ समझना, इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन 1 क्या था हमारा, मतलब कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला था वैक्यूम में। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या मैंने लिखा है कि इफ द सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन अ मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम। एक्चुअली में क्या था कि ये वाला जो फोर्स था, ठीक है, ये वाला फोर्स किस में था, वैक्यूम में था। मतलब जब चार्जेस वैक्यूम में थे तब ये फोर्स लग रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ एफ वैक्यूम। एफ वैक्यूम का मतलब है कि जब चार्जेस वैक्यूम में है
तब दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है ये वाला फोर्स, जो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 बनाया। अब क्या है, अब चार्जेस को मीडियम में रखा गया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पहले चार्जेस को रखा गया था वैक्यूम में, दोनों चार्जेस को, जो कि ये वाला है, ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो दोनों चार्जेस है जो कि मैंने ड्रॉ किया है, इसको आपको भी ड्रॉ करते जाना है ताकि बढ़िया लगे आपको कॉपी देखने में और अच्छे नंबर मिल सके। तो अब ये जो ये चार्जेस है इसको मैंने रखा कि इसमें मीडियम में। कौन सा मीडियम? या तो एयर हो सकता है या तो वो वैक्यूम हो सकता है, दोनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है। तो जब उस मीडियम में आप रखेंगे तो उस मीडियम में जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में वो होगा एफ मीडियम। मतलब मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट नहीं होगा। जब वैक्यूम में रहता है तो देखिए कि ये एप्सिलॉन नोट होता है, इतना ध्यान रखना आपको। एप्सिलॉन नोट रहता है, यहाँ एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी को शो करता है। किसका परमिटिविटी? एयर या वैक्यूम का। लेकिन यहाँ जो एप्सिलॉन है, सिर्फ एप्सिलॉन, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन है यहाँ पे, वो उस मीडियम को शो कर रहा है। ये एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में आपने चार्जेस को रखा है उस मीडियम में एप्सिलॉन को शो करता है। तो एप्सिलॉन उस मीडियम को शो करता है। तो एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको सिंपली हम लोगों ने बना दिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इसको, अब इसके आगे के स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो इसको पहले मैं यहाँ पे रब करता हूँ। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद चूंकि दो इक्वेशन था हम लोगों के पास, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अब क्या करना है, यहां डायरेक्ट लिखना है। क्या? इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन 1 था हम लोग को वैक्यूम में रखने पर चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स, जो इक्वेशन 1 को हम लोगों ने उससे डिनोट किया था, उस इक्वेशन 1 को आपको डिवाइड देना है इक्वेशन 2 से। जब 1 को आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ऊपर लिखाएगा एफ वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइडेड बाई एफ मीडियम वाला फोर्स, ठीक है, इक्वल टू वैक्यूम वाले फोर्स क्या थे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो ये जो पूरे चार्जेस है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/एप्सिलॉन नोट और 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/एप्सिलॉन नोट न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में होगा 1/एप्सिलॉन। जब इसको आप मतलब सॉल्व कीजिएगा और ये ऊपर नीचे जाएगा तो फाइनली बनेगा एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम क्या आया, एप्सिलॉन नोट। अब देखिए ये जो आपको रेशियो मिला है वो कौन सा रेशियो है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट का। मतलब एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। एक्चुअली में क्या है, तो यहाँ मैंने लिखा है हेयर द रेशियो, जो कौन सा रेशियो, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसको इस जो पूरा दोनों कांस्टेंट है, इस दोनों कांस्टेंट के हम लोगों ने एक सिंगल कांस्टेंट मान लिया, वो है एप्सिलॉन आर। इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होता है। इतना तक आपको क्लियर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम जैसा भी होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो स्टेप है वो ये रहा कि 10। अब क्या है कि द रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है या फिर उसको डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, वो ऑफ अ मीडियम में बी डिफाइंड एज, किसी भी मीडियम का जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो ये लिखा हुआ है कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स। तो हम लोगों ने क्या पाया था, कि रेशियो पाया था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट का इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोगों ने माना था, ठीक है, जो कि ऐसा था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, इसको हम लोगों ने एप्सिलॉन आर भी माना है या फिर इसको आप के भी मान सकते हैं, ठीक है। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एक्चुअली में क्या है, वो दोनों फोर्स का रेशियो था, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में। प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस, जो कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्री स्पेस में, टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम।
जो कि उतना ही डिस्टेंस रखते हैं किसी दूसरे मीडियम में भी। अगर आप वैक्यूम में भी उस दोनों चार्जेस को रखोगे तो जो आएगा फोर्स वो इक्वल होगा किसके, उस मीडियम में रखे हुए दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आल्सो एक चीज़ और है जो कि आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नोट को के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर भी होता है और के भी होता है। तो के क्या होता है कि के को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा कि के इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप क्रॉस करवाएंगे, नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 को एप्सिलॉन से करेगा तो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नोट को के से करेगा तो एप्सिलॉन नोट इंटू के होगा। अब इसको इक्वेशन 2 हमारा क्या था, मीडियम वाला फोर्स था। वो क्या था, वी हैव, यहाँ पे लिखा है मैंने फोर्स कि एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखिए एक्चुअली में फॉर्मूला ये था, एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ था इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो इस एप्सिलॉन की जगह पे, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था K इंटू एप्सिलॉन नोट, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इसके जगह। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, K इंटू एप्सिलॉन नोट। अब एफ मीडियम इक्वल टू, तो 1/k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दे। उसके बाद अंदर में जितने भी पार्ट है ये सारे वेरिएबल, मतलब ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो ये एक्चुअली में क्या, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि किसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, फॉर्मूले में कौन सा है इसका फॉर्म है, इसका टर्म आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह पे ये वैक्यूम का फॉर्मूला था, तो इसके जगह पे ये जो टोटल आप देख रहे हैं, इसके जगह पे एक सिंगल सा फॉर्मूला पुट कर दिया। क्या फॉर्मूला, क्या उसका एक नाम था जो कि वैक्यूम का ये वाला फॉर्मूला था, तो इसके जगह लिख दिया फोर्स ऑफ वैक्यूम, ए वैक्यूम इनटू, अब सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो फाइनली ये टर्म आएगा। तो ये हमारा हो गया है पूरा तरह से डेरिवेशन कंप्लीट। तो आई होप कि मेरा ये वाला वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको आपके डाउट को पूरा तरह से क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।